हेलो, राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हम लेकर के आए हैं आपके हिंदी के 30 क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम के लिए रहने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है दोस्तों, आप लोग इन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से पढ़ें। ठीक है दोस्तों, और जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उन्हें आप नोट भी कर लें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आपके पहले सवाल में। दोस्तों आपका ज़्यादा समय हम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं इन क्वेश्चनों की तरफ। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला सवाल हमारा ये कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। दोस्तों निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है आशा, बी ऑप्शन कह रहा है आज्ञा, सी ऑप्शन कह रहा है आपका गरिमा, डी ऑप्शन कह रहा है सागर। दोस्तों इसमें से पुल्लिंग शब्द जो है वो क्या है, गरिमा है। डी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है दोस्तों, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। दोस्तों किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। ए ऑप्शन कह रहा है गाय, बी ऑप्शन कह रहा है दर्शन, सी ऑप्शन कह रहा है बहन, और डी ऑप्शन आपको कह रहा है लता। दोस्तों कल हमने बहुवचन के कुछ अपवाद बताए थे आपको कि वो हमेशा बहुवचन में ही यूज होते हैं। दोस्तों बहुवचन का जो शब्द है वो क्या है, दर्शन है। ठीक है दोस्तों, बी विल बी द राइट ऑप्शन। दर्शन हमेशा बहुवचन में यूज होता है। दूसरा वर्ड क्या है, प्राण है। अपवाद के तौर पर देखे जाएं तो कौन से बहुवचन के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। अपवाद के अंतर्गत देखा जाए तो हमारा पहला आता है ये पानी ले लीजिए, दूसरे पे दूध, सॉरी दूध नहीं है दोस्तों, दही है। क्या है, दही। जो बोलने में तो स्त्रीलिंग जैसे शब्द लग रहे हैं दोस्तों, जैसे पानी बढ़ गया, दही जम गया, है ना दोस्तों। तो ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं, पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आपके अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से सर्वनाम है। बताइए दोस्तों, सर्वनाम इसमें से कौन सा शब्द है जो सर्वनाम है। दोस्तों ए ऑप्शन कर रहा है यह, बी ऑप्शन कर रहा है सभा, सी ऑप्शन कर रहा है मनुष्य, और डी ऑप्शन आप कर रहा है हिमालय। दोस्तों जो सर्वनाम है वो कौन सा शब्द है, बताइए। ए विल बी द राइट ऑप्शन। सर्वनाम क्या है, यह है। ठीक है दोस्तों, यह जो है हमारा सर्वनाम है। ए इज़ द राइट ऑप्शन। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, दोस्तों हिंदी में कुल सर्वनाम जो होते हैं, हिंदी में सर्वनामों की संख्या जो होती है दोस्तों वो कितनी होती है, 11 होती है। कितनी होती है, 11। ठीक है दोस्तों, हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। कौन कौन से अगर आप कहें तो कमेंट बॉक्स में बताइए, उनकी संख्या हम बता भी दें आपको। अगर प्रयोग के अनुसार पूछा जाए दोस्तों, प्रयोग के अनुसार ये जो सर्वनाम होते हैं, प्रयोग के अनुसार, प्रयोग के अनुसार, ठीक है दोस्तों, इनकी संख्या पूछी जाए तो 6 होती है। 6 कौन कौन सी होती है दोस्तों। पहला हमारा होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है, पुरुषवाचक। दूसरा कौन सा होगा दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम, लिख लीजिए आप लोग। और दूसरा हो जाएगा हमारा निजवाचक सर्वनाम। कौन सा दोस्तों हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। और तीसरा लिखिए निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, और चौथा देखिए हमारा, चौथा कह रहा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा क्या कह रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चयवाचक। आगे दोस्तों आप लोग लिख लीजिए सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, ये हमारा चौथा हो गया, ये दूसरा है, ये तीसरा है। पांचवा भी देखिए दोस्तों, पांचवा क्या है हमारा, संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा आएगा, संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, आगे आप लोग संबंधवाचक कर लीजिए, सर्वनाम कर। और छठवां जो दोस्तों है हमारा वो कौन सा है, वो हमारा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा है दोस्तों, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, ये हमारे प्रयोग के अनुसार सर्वनाम है। हिंदी के अनुसार जो सर्वनाम हमारे 11 पूछे जाते हैं दोस्तों, वे कौन कौन से हैं। एक तो हो जाएगा, लिखिए आप लोग, हम बता दे रहे हैं आपको इसमें। एक करिए मैं होता है। दूसरा करिए दोस्तों तू। देखिए आपको 11 के 11 बताएंगे हम। तू हो गया, आप लिखिए आप। तीसरा आप हो गया आपका। चौथा करिए दोस्तों, चौथा करिए, चौथा हो जाएगा वह। क्या हो जाएगा, वह।
पाँचवा लिखिए यह, पाँचवा क्या हो जाएगा यह, और छठवां लिखिए जो, सातवां लिखिए सो, जो सो, आठवां क्या हो जाएगा दोस्तों कोई, आठवां में क्या कर दीजिए कोई, नौवां में कुछ, और 10वें में क्या आ जाएगा दोस्तों, 10वें में कर दीजिए 10वें में हमारा हो जाएगा कौन, क्या हो जाएगा कौन, और 11वां हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 11वां क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्या। ठीक है दोस्तों, ये प्रयोग के, ये हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 है टोटल। ठीक है दोस्तों, पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप अच्छे से लिख लीजिए, मैं, तू, आप, वह, यह, जो, सो, कोई, कुछ, क्या, कौन। ठीक है दोस्तों, 11 ये हो गए और प्रयोग के अनुसार हमारे 6 हो गए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आप लोगों को। दोस्तों चलते हैं आपके अगले सवाल में। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से विशेषण है, आप बताइए इसमें विशेषण क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है शीतलता, बी ऑप्शन कह रहा है बल, सी ऑप्शन कह रहा है नया, डी ऑप्शन कह रहा है वृद्धि। दोस्तों इसमें से जो विशेषण है वो हमारा क्या है, नया है। सी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के लिए हम नई विशेषण के एक क्लास बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप अभी प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करिए दोस्तों। ठीक है, चलते हैं आपके 5वें नंबर सवाल पे। 5वां नंबर सवाल हमारा कह रहा है, सीता सो रही थी, वाक्य का काल पहचानिए। दोस्तों सीता सो रही थी, वाक्य का कौन सा काल है ये बताइए, आप हमें बताइए दोस्तों, ये कौन सा काल है। ए ऑप्शन कह रहा है सामान्य भूत, बी ऑप्शन कह रहा है पूर्ण भूत, सी ऑप्शन कह रहा है अपूर्ण भूत, डी ऑप्शन कह रहा है संदिग्ध भूत। दोस्तों सीता सो रही थी, मतलब भूतकाल की तो बात हो रही है, लेकिन वो सो नहीं चुकी, काम पूरा नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो किसके अंतर्गत आएगा, ये अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आएगा। ठीक है दोस्तों, अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आएगा। प्रश्न, जैसा प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी विल बी द राइट ऑप्शन। चलते हैं आपके अगले सवाल में। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, बताइए दोस्तों तद्भव शब्द क्या है इसमें। ए ऑप्शन कह रहा है गाँव, बी ऑप्शन कह रहा है अमृत, सी ऑप्शन कह रहा है उच्च, और डी ऑप्शन कह रहा है एकत्र। दोस्तों तद्भव जो हिंदी का शब्द है उसका इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा, गाँव होगा, क्या होगा गाँव होगा, ए विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, ये इसका तत्सम क्या होगा, इसका तत्सम ग्राम होगा। ठीक है दोस्तों, अमृत का जो तद्भव वर्ड पूछा जाए, अमृत जो हमारा तत्सम है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अमी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अमी हो जाएगा। चलते हैं आपके 7वें नंबर सवाल पे। 7वां नंबर सवाल हमारा ये कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, बताइए दोस्तों तत्सम शब्द, संस्कृत के शब्दों को हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है दोस्तों गधा, बी ऑप्शन कह रहा है गाय, डी ऑप्शन कह रहा है घड़ा, और सी ऑप्शन कह रहा है घड़ा, डी ऑप्शन कह रहा है ग्राहक। दोस्तों तत्सम शब्द हमारा क्या है, संस्कृत का शब्द कौन सा, ये बताइए आप हमें, बताइए कौन सा सही होगा। दोस्तों जो तत्सम शब्द है वो ग्राहक होगा, क्या होगा, ग्राहक होगा, डी विल बी द राइट ऑप्शन। गधा का क्या हो जाएगा दोस्तों, गर्दभ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गर्दभ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, गाय का गौ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आपके अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है दोस्तों, जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए ऑप्शन कह रहा है नीर नहीं है, या फिर समीर, या फिर सलील, या फिर अम्बु। बताइए दोस्तों जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। देखिए दोस्तों, नीर भी जल का है, सलील भी जल का है, अम्बु भी है, कौन सा नहीं है, समीर नहीं है। समीर किसका है दोस्तों, समीर जो है ये वायु का है, वायु मतलब हवा का। ठीक है दोस्तों, समीर किसका है, हवा का है, बी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आपके अगले सवाल में। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है दोस्तों, जटिल का विलोम होगा, बताइए दोस्तों जटिल का विलोम क्या होगा, बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है कठिन, बी ऑप्शन कह रहा है रूढ़, सी ऑप्शन कह रहा है सरल, और डी ऑप्शन कह रहा है मुश्किल। दोस्तों जो जटिल
यानी कठिन कठिन काम हो रहा है ना, लेकिन यहाँ पे कठिन ऑप्शन में दे रखा है। आपका जटिल को अर्थ पूछ रहा है, जैसा सवाल पूछ रहा है दोस्तों वैसा ही जवाब आपको देना है। जटिल का अर्थ क्या पूछ रहा है? जटिल का अर्थ ये पूछ रहा है दोस्तों कि जटिल का विलोम क्या होगा। तो जटिल का जो विलोम है दोस्तों वो सरल होगा। क्या होगा? सरल होगा। सी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलते हैं आपके अगले सवाल में। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है वर्ण का अर्थ नहीं होता है। दोस्तों वर्ण का अर्थ नहीं होता है, बताइए वर्ण का अच्छा अर्थ क्या नहीं होता है? आप ये बताइए, मैं बताइए वर्ण का अर्थ क्या नहीं है? बताइए दोस्तों वर्ण का अर्थ क्या नहीं होता है? ए ऑप्शन कर रहा है अक्षर। देखिए दोस्तों, आप देखिए इसमें देखिए, ए ऑप्शन क्या कर रहा है? अक्षर। बी ऑप्शन कर रहा है रंग। सी ऑप्शन क्या कर रहा है? जात। और डी ऑप्शन कर रहा है सुंदर। ठीक है दोस्तों, तो वर्ण का क्या आएगा बताइए? वर्ण का कौन सा अर्थ नहीं होता है? बताइए दोस्तों। अक्षर भी होता है, रंग भी होता है, जाति भी होता है। अर्थ क्या इसका नहीं होता है? सुंदर नहीं होता है। वर्ण का अर्थ क्या होता है? सुंदर नहीं होता है। डी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आपके अगले सवाल में। 11 नंबर सवाल दोस्तों। दोस्तों गर्मी बहुत है, मेहनत करते रहिए, ठीक है। जिसे करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द है। बताइए जिसे करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? बताइए आप लोग। ए ऑप्शन कह रहा है दुष्कर, बी ऑप्शन कह रहा है पुष्कर, सी ऑप्शन कह रहा है दुर्जेय और डी ऑप्शन कह रहा है दुराग्रह। जिसे करना कठिन हो दोस्तों उसके लिए हम कहते हैं दुष्कर। क्या कहते हैं? दुष्कर। ए विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलते हैं आपके अगले सवाल में। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है अली। अली अली और अली का अर्थ, अली और अली का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। दोस्तों अली और अली का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म कौन सा है? दोस्तों इस अली का अर्थ जो होता है जिसमें छोटी ई लगी हुई है, इस अली का अर्थ होता है दोस्तों भौरा। क्या होता है? भौरा। और ये हमने आपको बताया भी है। और इस अली का अर्थ होता है सखी। क्या होता है? सखी। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आप रिमाइंड देखिए इन ऑप्शनों में कहाँ भौरा और सखी लिखा है। ए ऑप्शन कर रहा है सखी भौरा, बी ऑप्शन कर रहा है भौरा सखी, मिल गया दोस्तों। सी ऑप्शन कर रहा है भौरा कली और डी ऑप्शन कर रहा है कली सखी। तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या मैंने बताया था? भौरा और सखी। तो बी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, भौरा इस अली का अर्थ होता है भौरा और सेकंड अली जो बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है जिसमें ला में, उसका अर्थ होता है सखी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आपके अगले सवाल में। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है अपमान में उपसर्ग है। अपमान में कौन सा उपसर्ग है? ए ऑप्शन कह रहा है आ है, बी ऑप्शन कह रहा है मन, सी ऑप्शन कह रहा है आपका अप और डी ऑप्शन में दिया है दोस्तों मान। दोस्तों मान नहीं होगा। देखिए अपमान में उपसर्ग पूछ रहा है दोस्तों, उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? अप हो जाएगा। अप ये जो है, ये अप जो है ये उपसर्ग होगा दोस्तों, ये उपसर्ग होगा। और मान का अर्थ भी निकलता है तो ये क्या हो गया? ये मूल शब्द हो गया। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? ये मूल शब्द हो जाएगा। चलते हैं आपके अगले सवाल में। सी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आपके अगले सवाल में। 14 नंबर सवाल पे। 14 नंबर सवाल हमारा दोस्तों ये कह रहा है घबराहट में प्रत्यय है। घबराहट में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? ए ऑप्शन कह रहा है अट प्रत्यय, बी ऑप्शन कह रहा है आहट, सी ऑप्शन हट कह रहा है, डी ऑप्शन राहत। बताइए घबराहट में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? घबराहट में आहट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? आहट। बी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है दोस्तों परमार्थ का संधि विच्छेद है। बताइए दोस्तों परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? ए ऑप्शन कर रहा है परम प्लस अर्थ, बी ऑप्शन कर रहा है पर प्लस अर्थ, सी ऑप्शन कर रहा है पर प्लस अर्थ और डी ऑप्शन कर रहा है परमो प्लस अर्थ। दोस्तों परमार्थ का जो अर्थ होता है वो परम प्लस अर्थ होता है। परमार्थ ये संधि विच्छेद जो है परम प्लस अर्थ होगा। ठीक है, ए विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में
इन क्वेश्चनों का आंसर ज़रूर बताया करें। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में बताएंगे उससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आपकी अगले सवाल में। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है राजपुत्र में समास है। राजपुत्र में कौन सा समास है दोस्तों? ए ऑप्शन कह रहा है तत्पुरुष, बी ऑप्शन कह रहा है द्वंद्व, सी ऑप्शन कह रहा है द्विग और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई भी नहीं। राजपुत्र में समास बताना है दोस्तों आपको, कौन सा? मतलब राजा का पुत्र, समझ रहे हो? इसका संधि विच्छेद करिए आप लोग, मतलब डिफाइन कीजिए। राजपुत्र ये किसके अंतर्गत आएगा? राजा का पुत्र है ना, उसे तो राजपुत्र बोलेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो किसके अंतर्गत आएगा? तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा दोस्तों। ठीक है, किसके अंतर्गत आएगा? तत्पुरुष समास के अंतर्गत। ए विल बी द राइट ऑप्शन। चलते हैं आपके नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल हमारा ये कह रहा है दोस्तों मैंने यह काम कर लेना चाहिए। दोस्तों उस वाक्य को बहुत ही अच्छी तरीके से आप पढ़िए। पहले कह रहा है मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश है, मतलब आप सेंटेंस को अच्छे से पढ़िए दोस्तों। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, इस वाक्य में अशुद्ध शब्द कौन सा है? यह कह रहा है, ए ऑप्शन कह रहा है मैंने है, बी ऑप्शन कह रहा है यह है, सी ऑप्शन कह रहा है काम है, डी ऑप्शन कह रहा है कर लेना चाहिए। दोस्तों ए विल बी द राइट ऑप्शन। मैंने नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा? ये मैंने जो लिखा है ये गलत होगा शब्द। यहाँ पर क्या होना चाहिए? मुझे यह काम कर लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही तो बोलते हैं हम लोग, मुझे यह काम कर लेना चाहिए। ठीक है, मैंने यह काम कर लेना चाहिए बिल्कुल गलत सेंटेंस है। ठीक है दोस्तों, ये गलत वाक्य है। चलते हैं आपके अगले सवाल में। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है दोस्तों आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? आम खाया जाता है, अब किसके द्वारा खाया जाता है ये तो नहीं बताया गया, लेकिन आम खाया जाता है पर ये तो जानते हैं हम लोग किसी के द्वारा ही खाया जाएगा, लेकिन इसमें दिखाया नहीं गया है शब्द को। ठीक है, तो आपको ऐसे बताना है दोस्तों ये कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है, कृतवाच्य है दोस्तों, कृतवाच्य है या फिर दोस्तों क्रियावाच्य है या फिर भाववाच्य है? कौन सा वाच्य है दोस्तों बताइए? आम खाया जाता है दोस्तों ये कर्मवाच्य होगा। क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। ठीक है, ए विल बी द राइट ऑप्शन। अगर हम यहाँ पर बोल देते राम ने आम खाया है या राम आम खाता है तो यहाँ पर कर्तावाच्य होता। ठीक है, कृतवाच्य होता एक तरह से। यहाँ पर संज्ञा को प्रदर्शित नहीं किया गया है दोस्तों। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम को प्रदर्शित नहीं किया गया है। ठीक है, चलते हैं आपकी अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है, देखिए दोस्तों यहाँ पर 19वें नंबर सवाल में हमारा ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से अव्यय है। अब आपको क्या बताना है दोस्तों? अव्यय बताना है। क्या बताना है? अव्यय। ठीक है दोस्तों, अव्यय बताइए आप लोग, पहले बताइए इनमें से अव्यय कौन सा है? बताइए दोस्तों, अव्यय बताइए इनमें से अव्यय कौन सा है? ए ऑप्शन कह रहा है दोस्तों वर्तमान, बी ऑप्शन कह रहा है नया और सी ऑप्शन कह रहा है तथा, डी ऑप्शन कह रहा है सुंदर। क्या कह रहा है? सुंदर कह रहा है। तो बताइए इसमें दोस्तों अव्यय कौन सा होगा? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। दोस्तों इसमें जो अव्यय है वो तथा होगा। क्या होगा? तथा। सी विल बी द राइट ऑप्शन। दोस्तों ऐसे शब्द जिसके रूप में लिंग वचन, मतलब सब दोस्तों ऐसे शब्द ऐसे शब्द जिसके रूप में लिंग, लिखिए दोस्तों लिंग वचन पुरुष, लिंग वचन पुरुष, कारक इत्यादि में परिवर्तन के बावजूद कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। ठीक है दोस्तों, कारक इन सब में क्या होता है? परिवर्तन के बावजूद भी कोई विकार उत्पन्न ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? अव्यय कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अव्यय कुछ हम जैसे कि फॉर एग्जांपल देख लीजिए आप लोग, जैसे हम बता रहे हैं अव्यय कैसे समझेंगे हम। जैसे मैंने बोला आपसे राम धीरे धीरे चलता है। ठीक है, धीरे धीरे चलता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अव्यय क्या होगा? यहाँ पे जो धीरे धीरे है दोस्तों ये हमारा अव्यय होगा। ठीक है, ये हमारा अव्यय होगा।
अव्यय के कुछ उदाहरण भी हैं दोस्तों, आप लोग लिख लीजिए। जैसे जब बोला जाए, जब, तब, अभी, अभी, ठीक है दोस्तों। इधर, उधर, इसलिए, अतः, ठीक इत्यादि जो वर्ड होते हैं वो अव्यय होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है दोस्तों, हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है। बताइए दोस्तों, इसमें अल्प विराम कौन सा है? ये इसमें अल्प विराम बताइए, ये कौन सा चिन्ह है दोस्तों? ये तो प्रश्नवाचक है। कौन सा है? ये प्रश्नवाचक है चिन्ह। ठीक है दोस्तों, कौन सा है? प्रश्नवाचक है। और यहाँ पर ये देखिए, ये कौन सा है दोस्तों? इसे बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक, क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है? अल्प विराम पूछ रहा है दोस्तों। अब देखिए, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे पूर्ण विराम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम। ठीक है दोस्तों, अब हमारा क्या बचा? हमसे क्या पूछ रहा दोस्तों? पूछ रहा अल्प विराम। ये जो लास्ट का डी नंबर है दोस्तों, ये हमारा क्या है? ये अल्प विराम है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा अल्प विराम है। डी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन क्या है आपका? डी। डी विल बी द राइट ऑप्शन। चलते हैं आपके अगले सवाल में दोस्तों। नाक काटना। नाक काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों? खून बहाना होता है, बदनामी होना, या फिर सी ऑप्शन कह रहा है नुकसान होना, या डी ऑप्शन कह रहा है इज्जत करना। बहुत ही सिंपल मुहावरा है दोस्तों, ये तो आप लोगों को आना ही चाहिए दोस्तों। नाक काटना मतलब क्या होता है? बदनामी होना। क्या होना? बदनामी होना। बी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, इसे तो एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, आप लोग खुद समझ जाएंगे इसे। चलिए चलते हैं आपके अगले सवाल में। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है, काला अक्षर भैंस बराबर। लोकोक्ति का सही अर्थ है, बहुत ही पुरानी कहावत है दोस्तों। काला अक्षर भैंस बराबर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? ए ऑप्शन करा पढ़ा लिखा ना होना, बी ऑप्शन करा पढ़ा लिखा होना, और सी ऑप्शन करा मूर्ख होना, डी ऑप्शन करा इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों काला, इसका सही ऑप्शन जो है पढ़ा लिखा ना होना। ए विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आपके अगले सवाल में। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है, अद्भुत रस का, देखिए अद्भुत रस का आपको बताना है क्या? स्थाई भाव। अद्भुत रस का स्थाई भाव बताना है दोस्तों। अद्भुत रस का स्थाई भाव क्या होता है? ए ऑप्शन करा क्रोध होता है, बी ऑप्शन करा विस्मय, सी ऑप्शन करा भय, और डी ऑप्शन करा उत्साह। दोस्तों अद्भुत का जो स्थाई भाव होता है वो विस्मय होता है। क्या होता है? विस्मय होता है। बी विल बी द राइट ऑप्शन। चलते हैं आपके अगले सवाल में। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है, सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं दोस्तों? ए ऑप्शन कह रहा है 10, बी ऑप्शन कह रहा है 12, सी ऑप्शन कह रहा है 11, और डी ऑप्शन हमारा कह रहा है 13। बताइए दोस्तों, सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोस्तों सोरठा के प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं होंगी। द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी हो जाएंगी? 13 मात्राएं हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, पहले और तीसरे चरण में कितनी हो जाएंगी? 11। दूसरे और, देखिए पहला और क्या आ जाएगा? तीसरा, है ना। पहले और तीसरे में कितनी मात्राएं हो जाएंगी दोस्तों? 11 हो जाएंगी। और अगर हम कह दें दूसरा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? दूसरा और चौथा, या फिर चौथे चरण में, इसमें हो जाएंगी 13 मात्राएं। कितनी हो जाएंगी दोस्तों? 13 मात्राएं। तो सही ऑप्शन क्या है? इसमें प्रथम चरण की पूछ रहा है, तो प्रथम चरण में कितनी हो जाएंगी? 11 मात्राएं हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, सी विल बी द राइट ऑप्शन। आप लोग इसे लिखिए, पहले नोट्स करिए, जो हमने लिखा है उसको कंप्लीट करिए पहले आप। दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या है आपका? सी विल बी द राइट ऑप्शन। चलते हैं आपके अगले सवाल में। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है अगला सवाल। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? बताइए, इसमें से कौन सा शब्दालंकार नहीं है दोस्तों? ए ऑप्शन करा अनुप्रास, बी ऑप्शन करा यमक, सी ऑप्शन करा श्लेष, सी ऑप्शन क्या करा है? श्लेष, ये वाला श्लेष। ठीक है, कट हो जाएगा यहाँ पे आधा शा, और डी ऑप्शन करा रूपक। तो शब्दालंकार का भेद इसमें से कौन सा नहीं दोस्तों? देखिए
अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक। सही ऑप्शन क्या होगा? रूपक होगा। क्या होगा दोस्तों? रूपक होगा। डी विल बी द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कर रहा है? दंत ध्वनि है दोस्तों। दंत ध्वनि कौन सी है? बताइए बताइए दंत ध्वनि। देखिए बताइए जल्दी से, कमेंट बॉक्स करिए आप लोग। दंत ध्वनि कौन सी है दोस्तों? ए ऑप्शन कर रहा है खा, बी ऑप्शन कर रहा है चा, और सी ऑप्शन कर रहा है ला, और डी ऑप्शन कर रहा है फा। दोस्तों जो दंत ध्वनि है वो हमारी क्या आ जाएगी? किसके अंतर्गत आएगी बताइए आप? दंत को मूर्धन्य, दंत को क्या बोलते हैं? मूर्धन्य बोलते हैं दोस्तों। जो मसूड़ा और दांत से मिलकर जो मसूड़ा जिसमें टच हो, जीभ जब हम बोलते हैं वर्णों को तो जीभ जो हमारी मसूड़े और प्लस दांत से जो टच हो। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने बोला ला, तो देखिए हमारी जो जीभ है वो दांत से और मसूड़े से टच हो रही है ना। आप बोल कर देखिए एक बार, ला बोलिए, ला ला बोल रहे हैं ना दोस्तों। तो ये हमारा क्या आएगा? दंत में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सी विल बी द राइट ऑप्शन। और देखिए दोस्तों इसमें खा पूछ रहा है, तो खा हमारा किसके अंतर्गत आएगा? खा हमारा कंठ में आएगा। ठीक है दोस्तों, कंठ में आएगा। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है? चा, तो चा जो है हमारा तालव्य में आएगा। किस में आएगा? तालव्य में आएगा। उसके बाद दे रखा है फा, फा किस में आएगा? पा फा ओष्ठ्य के अंतर्गत आएंगे। ठीक है दोस्तों, ओष्ठ्य के अंतर्गत आएंगे। चलते हैं आपके अगले सवाल में दोस्तों। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? बताइए अघोष वर्ण कौन सा है दोस्तों? ये सही ऑप्शन बताइए। चलिए बताइए अघोष वर्ण कौन सा है? ए ऑप्शन कर रहा है चा, बी ऑप्शन कर रहा है जा, सी ऑप्शन कर रहा है झा, और डी ऑप्शन कर रहा है दा। दोस्तों जो अघोष वर्ण है हमारा वो सही क्या होगा? ए होगा। क्या सही होगा? ए विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, अघोष वर्ण क्या है? चा है। चलते हैं आपके अगले सवाल में। अगला सवाल हमारा ये कर रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आप लोग इसे पढ़िए और बताइए हमें, निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों? बताइए जल्दी से फटाक से। ए ऑप्शन कह रहा है सौभाग्य, बी ऑप्शन कह रहा है दोस्तों सुंदरता, डी ऑप्शन कह रहा है काव्य, और सी ऑप्शन कह रहा है काव्य, डी ऑप्शन कह रहा है चंद्र। ठीक है दोस्तों, तो बताइए इसमें से स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा दोस्तों? स्त्रीलिंग जो शब्द है इसमें दोस्तों क्या होगा? सुंदरता बढ़ गई है ना, ऐसे बोलते हैं ना। बी विल बी द राइट ऑप्शन। चलते हैं आपके नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल हमारा ये कह रहा है दोस्तों कि भारत भारती के रचनाकार कौन हैं? बताइए भारत भारती के रचनाकार कौन है दोस्तों? भारत भारती के जो रचनाकार हैं दोस्तों वो मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ए विल बी द राइट ऑप्शन। जयशंकर प्रसाद नहीं है ना भारतेंदु हरिश्चंद्र है, ये दोनों नहीं हैं इसके। ठीक है, चलते हैं आपके अगला सवाल। इस वीडियो का लास्ट सवाल है जो कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताइए, तब तक हम आपको कुछ सुनाते हैं। कहते हैं कामयाबी भीख नहीं है जो मांगने से मिलेगी। दोस्तों कामयाबी भीख नहीं है जो मांगने से मिलेगी, ये एक ताला है जो सिर्फ और सिर्फ किससे खुलेगी? मेहनत की चाबी से खुलेगी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग आइए अपने क्वेश्चन की तरफ और बताइए इसका जवाब क्या होगा। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं। बताइए चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है दोस्तों? ए ऑप्शन करा भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी ऑप्शन करा जयशंकर प्रसाद, सी ऑप्शन करा मोहन राकेश, डी ऑप्शन करा भीष्म साहनी। दोस्तों चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता जो हमारे हैं जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। बी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट हो गया। दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। राधे राधे, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।